Let's My Trend Twister. कोटा शहर में कांग्रेस के लिए पिछले काफी समय से बंजर सी बन चुकी सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए प्रहलाद गुंजल सक्रिय हो गए हैं। उनकी अगुवाई में कोटा के विभिन्न हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कमी, आवंटन में अनियमितता और कालाबाजारी के विरोध में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कहा जा रहा है कि गुंजल की बढ़ती ताकत कोटा से सांसद ओम बिरला के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हम देश भर में मुठारों में जाते हैं, मेहमान आते हैं, सियासी लोग आते हैं, समारोह करते हैं, चले जाते हैं। मैं खैर ऐसा देख रहा हूँ सीमांचल में कि सारे के सारे सियासी लोग बैठे हुए हैं। बिहार में एक कृषि प्रदर्शनी में रखी गई सब्जियों की लूट की घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। मुंगेर जिले के सफियाबाद हवाई अड्डा मैदान में चल रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान मंच पर अलग अलग सब्जियों से समृद्धि शब्द लिखा गया था। मुख्यमंत्री के मंच से उतरते ही भीड़ ने आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर और गाजर समेत खूबसूरती से सजाई गई सब्जियों को उठाकर ले जाना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हैं आप लोग यार? सब ले गए आपको। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है कि भाजपा सरकार की वित्तीय घोषणाएं और विकास योजनाएं अब सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है। उन्होंने लिखा है कि बीकानेर से लेकर बांसवाड़ा तक पूरे प्रदेश में विकास कार्य सिर्फ कागजों में धूल खा रहा है। हैरत की बात है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं और एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की डीपीआर तक तैयार नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 40 लाख मासूम बच्चे अपनी यूनिफॉर्म के लिए मात्र 600 रुपए के लिए दर दर भटक रहे हैं। सत्र खत्म होने को आ गया पर बालिकाओं को साइकिलें नहीं मिली हैं। क्या यही भाजपा का सुशासन है? गहलोत ने कहा है कि मुख्यमंत्री का काम केवल बार बार दिल्ली दरबार में हाजिरी देकर अपनी कुर्सी बचाना रह गया है। दिल्ली के पालम इलाके में लगी भयानक आग में 9 लोगों की मौत के बाद रामचौक बाजार के पास आयोजित शोक सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और शोक व्यक्त किया। मौके पर भाजपा और आप नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी के साथ साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। केजरीवाल हाय हाय के नारे यहाँ पे लग रहे हैं, जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इस तरफ पुलिस ने घेरा बना लिया है और इस तरफ यहाँ जो भीड़ है, यहाँ बीच में अरविंद केजरीवाल आके बैठे हुए हैं। और पालम में मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर कल भीषण आग लगी थी और 9 लोगों की मौत हो गई दर्दनाक। और आज जो है यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। बाजार की तरफ से यहाँ भी शोक सभा रखी गई थी। शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं।
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा विधायक कुलदीप सोलंकी और उनके कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि यह शोक सभा है। यह विधायक के गुंडे ने उन पर कुर्सियां फेंकी जो उनसे टकराकर नीचे गिर गई और फिर वही कुर्सी उनके साथ पूर्व विधायक विनय मिश्रा के सिर में जा लगी, जिससे वे घायल हो गए। रमजान के पाक महीने में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थानीय रोजेदारों के लिए इफ्तार का आयोजन किया। सेना ने नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सेना के मुस्लिम जवानों ने तो शिरकत की ही, साथ ही क्षेत्र के स्थानीय नेता और अन्य जिम्मेदार लोगों ने भी मिलकर रोजा खोला और इस इफ्तार में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर सेना के इस अभियान की खूब सराहना हो रही है। मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आने वाले महीनों में अगर बिजली की पीक डिमांड 270 गीगावाट तक भी पहुंच जाती है तो इसके लिए देश की तैयारियां पूरी और पर्याप्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के विभिन्न राज्यों और उपभोक्ता केंद्रों के बीच बिजली का आदान प्रदान, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ग्रिड की निगरानी निरंतर बढ़ाई जा रही है। हमारी पीक डिमांड, उसका भी हम हमेशा ध्यान रखते हैं। पीक डिमांड यानी किसी एक समय में मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए। 2 वर्ष पहले इस पीक डिमांड को यानी 24-25 में ये पीक डिमांड हमारी 250 गीगावाट, इसको हमने टच किया है। अगले साल 25-26 का जो आंकड़ा था, हमने ज्यादा टारगेट रखा था 270 गीगावाट का, लेकिन मौसम के कारण से हम उस लेवल तक हमारी पीक डिमांड बढ़ी नहीं, हमारी तैयारी पूरी थी। इस बार भी हम उसके ऊपर तैयारी किए हुए हैं कि मई में, जून में यदि ये पावर 270 गीगावाट तक भी हमको सप्लाई करनी पड़ती है तो हमारी व्यवस्थाएं 270 तक आपूर्ति करने के लिए हैं, तैयार हैं। हम किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर व्यवहारिक हुआ तो भारत रूस से एलपीजी का आयात करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अगर रूस से एलपीजी आपूर्ति करना आसान, विश्वसनीय और आर्थिक रूप से फायदेमंद हो जाता है तो दोनों देशों के बीच ऐसी बातचीत की राह खुल सकती है। क्या हम रशिया से एलपीजी खरीद रहे हैं? एलपीजी हम सभी जगह से हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जहां उपलब्ध है। तो अगर उसमें रशिया उपलब्ध होगा तो वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि स्थिति इस प्रकार की है अभी कि हमको सुनिश्चित ये करना है कि हमारे लोग का जो ईंधन का जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी वो पूरा हो। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available